ऐसा है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने 40-42 दिन हो गए इस किसानों के धरने को देखते हुए कि किसानों की जायज़ मांग है, किसान अपनी मतलब एक पेट की जो लड़ाई है उसके लिए किसान अपना आंदोलन करता है। कानून जितने भी बनाए जाते हैं वो आम जनता के लिए बनाए जाते हैं, और कोई कानून गलत बना दिया तो हमारी विधान पालिका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास भी ये राइट है कि वो सरकार को तलब करके इसको कैंसिल कर दे। लेकिन उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ही मुट्ठी में ले रखा है। रही बात अमेंडमेंट की, 1200 कानून तो मोदी सरकार ने रद्द कर दिए, चेंज करने के लिए तैयार है, इसका मतलब कानून गलत बना है। ये बार बार कह रहे हैं ये चीजें बदल देंगे, ये चीजें बदल देंगे, इसका मतलब कानून गलत बन गया। ये बात तो सरकार ने मान ही ली। जब ये बार बार बुला रहे हैं तो कानून तो गलत है ही। बिजनेसमैन आदमी है, उसका इस देश की जनता से या हरियाणा की जनता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पेशेवर लोग हैं, सियासती लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं हमने इन लोगों का अपनी जबान से नाम भी लेना चाहिए। ये गंदे लोग हैं, न इस समाज के हैं, ये बेचारे मूर्ख लोग हैं, इन्होंने इनको बढ़ा दी। नमस्कार, मैं अजय और आज सौभाग्य है किसानों का आंदोलन का कि कहीं ना कहीं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान के रूप में व वकीलों के रूप में, अधिवक्ता के रूप में आज समर्थन दिया गया और अपने कमाई का अंश में से कुछ न कुछ इनको अनुदान के रूप में दिया गया। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सत्यजीत पिलानिया, प्रधान जिला बार एसोसिएशन भिवानी। आज हमारे कितलाना के जो धरना स्थल है उसके ऊपर अमर दल बल के साथ हमारे सभी वकील साथी आज हमने आकर किसानों को समर्थन तो पहले से ही था जी। एक छोटी सी राशि इनको भेंट की है और इनके किसान साथियों के हौसले अफजाई करी है। और मैं तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 6 दिन से कंटिन्यू वहाँ था, अब यहाँ पर आए हैं। हमारी दो लड़ाइयाँ चल रही है कि हमारे न्यायालय की भी चल रही है, एक किसान की, तो दोनों में लगे हुए हैं। तो ये सर जो आपका फैसला है, जो आप बार एसोसिएशन का फैसला रहेगा या फिर आपके उसका अकेला रहेगा? हमारी बार एसोसिएशन का फैसला है, बार एसोसिएशन का फैसला है। तो सर क्या मानते हैं कल जो आज मोदी सरकार है किस प्रकार से जाग पाएगी, क्यों किस प्रकार से किसान जगा पाएंगे? 26 तारीख है ट्रैक्टर ट्रॉली भर की और परेड के में शामिल होंगे, वकील भी वहाँ जाएंगे। उस परेड के अंदर हमारा तिरंगा झंडा होगा, देखते हैं उस तिरंगा झंडे पे कौन लठ मारता है, कौन देश भगत है, कौन नहीं है। उससे बचाते हैं हमारे क्लाइंट्स को, खेलते नहीं है। अच्छा हाँ, बहस करते हैं, गवाही करवाते, खेलना हमारा काम नहीं है। लेकिन साहब ये बात क्या आपके मुख से सही लगेगी कि 26 जनवरी को अगर किसान वहाँ पे झंडा फहराएंगे? क्यों झंडा फहराने की नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं किसान तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हमारे देश की गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। दिल्ली में तो किसान को दिया बड़ा नहीं दिया। नहीं, हमारा देश, हमारी दिल्ली, हमारी राजधानी, हम जाएंगे। अब हर बार हम 26 जनवरी पे जाते हैं, तो इस बार क्यों नहीं जा सकते हम? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? क्या हम आतंकवादी हैं? हम जाएंगे, हल लेके जाएंगे, तिरंगा झंडा लेके जा, हमारे पर वाटर कैनन से करा, आंसू गैस के गोले मारे, हम तैयार है सब चीजों के लिए। सब चीन की बात भी आ चुकी, आतंकवादी भी आ चुके, खालिस्तान भी आ चुके, पाकिस्तान की भी फंडिंग की बात आ चुकी। अब आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं, लेकिन हम आतंकवादी थोड़ी हैं। हम ये कह रहा हूँ आतंकवादी थोड़ी, लेकिन सरकार तो मानती है ना। सरकार मानती रहे, ये हमारा देश है। उस सरकार अकेली उस मोदी का देश नहीं है, ये हमारा सबका, आपका भी है, राज सिंह का भी है, ये हमारे साथी खड़े, इनका सभी का ये देश है। खेत मारे, भैंस मारी, दूध मारा, घी मारा, हलवा बनवावांगे, पकोड़े खावांगे, गाजर पाक खावांगे, मारा सौदा मारा। हमने खालिस्तानी को जब पाकिस्तानी को, हम तो पहले भी ऐसे ही खाते थे और ऐसे अभी धरनों पे खा रहे। दौर की वार्ता हुई है अभी, 8वें दौर की होनी 8 तारीख को, हाँ होगी। उसमें पता है जब तक अध्यादेश वापिस नहीं तो किसान घर वापसी नहीं है, वहीं रहेंगे। और इस सरकार की मनसा क्लियर है, अब ये क्या करना चाह रही है? अध्यादेश वापिस लेने पड़ेंगे। इस सरकार ने रातों रात, ये कोविड में आदमी जी नहीं सकता था, उसमें रातों रात इन्होंने ये बिल पास किए। अगर किसानों को कुछ देना था तो हमारे से सलाह लेते, बुला लेते, उसमें बैठ के विचार विमर्श हो जाता, अध्यादेश आ जाते। अधिवक्ता साहब, सत्ता सरूर में भी है, सत्ता अपने आप में भी है, प्रतिपक्ष भी सत्ता देके जा सकती है, और आप कह रहे हैं कि अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे। सर क्या बात? सत्ता का सरूर और गरूर जी ये किसान तोड़ना जानते हैं। ये आज तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। दिल्ली की नींव हिल चुकी है भाई, और ये ऐसे नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं आपको ठीक बनाना चाहता हूँ, मुझसे काट लो आप, मुँह छाप के आप क्यों कटवाओगे? मैं कौन होता हूँ? मुँह छाप की आपने रखनी है, काटनी है, आपने देखना है। अगर भला करना है तो उनसे राय ले लो ना। मेरा भला करना चाहते हो तो मेरी राय तो लोगे, हमारे को क्यों दे रहे हो? वकील साहब वो तो राय ले रहे, 7 बार ले चुके हैं ना। अब अध्यादेश से पहले ली गई हमारी राय कहीं,
कानून बना दिए, थोप रहे हमारे ऊपर। आज हम कुछ नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं जो दिया है वो ले लो। ये पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें कोई मांग नहीं है हमारी। हम ये कह रहे हैं जो दिया है वापस ले लो। लेकिन साहब सरकार कहती है कि जो किसान संगठन है वो तो हमारे समर्थन में आए हुए, जो यहाँ बैठे हुए या पाखंडी लोग बैठे हुए हैं। फर्जी किसान बना के एक यूनियन का नाम बता दें, एक नेता का नाम बता दें। सारे 250 के करीब संगठन है, सारे के सारे दिल्ली पड़ाव में है। ये फर्जी किसान बना के जनता को बगरा ला रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारें चली गई, जहाँ भी किसान आंदोलन हुआ है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें चली गई थी। इनकी चूहें हिल जाएंगी, ये मेरा वादा है। हिला डाली हिल चुकी है। हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, वो साझा बॉर्डर से पूछते पूछते गुड़गांव के नजदीक लग गए किसान भाई। हल क्या निकलता लगता आपको? हल अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे, उसके अलावा हमें कोई हल ही नहीं चाहिए। अगर सरकार अपने हट से नहीं पीछे नहीं हटती तो क्या फिर सोचते हैं? हम तो यहीं बैठे रहेंगे, खेत में काम करते रहेंगे और यहाँ बैठ के रोटी खाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन किसानों की जान जा भी रही, सर्दी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती देखी जा रही। सर क्या लगता नहीं कि इससे तो किसान की हालत और भी खस्ता हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, किसान कभी पीछे नहीं हटेगा और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार कानून वापस लेने पड़ेंगे? बिल्कुल। सर क्या कहेंगे आप इस बारे? ऐसे है कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं हमारे वापस लेने पड़ेंगे। हमारे किसान डटे हुए हैं और लास्ट दम तक डटे रहेंगे, जब तक कि कानून वापस नहीं लेंगे जब तक डटे रहेंगे। चलो ओके साहब, एक सवाल और ले लेता हूँ अल्लाह साहब से। लेकिन सरकार के जो अधिवक्ता के रूप में भी हैं, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले जो चाटुकार नेता भी हैं, कुछ मीडिया वाले भी बता रहे हैं कि कानून इससे बढ़िया कानून आया नहीं देश में। अरे इतना बढ़िया देने की जरूरत है, जब लेनी है मना करने लग रहे। वो नहीं कहा है, ये नहीं कहा आए दुगनी कर देंगे। 1200 रुपये हम जीरी भी करने लग रही है। खर्चे बढ़ गए, डीएपी के बुआई के रेट बढ़ गए, मजदूरी के रेट बढ़ गए, तो हमारा डबल किस तरह करेगा? तो डबल हमारा खर्चा करवा दिया डबल। सर नोटबंदी करेगी तो भी फायदा किया, थाली ताली अच्छा, कमाल होगी। हाँ, थाली ताली बजाई ना थाली ताली हम इनकी बजाएंगे ना, थाली और ताली दोनों हम बजाएंगे। अच्छा। अब इनके हम बजाएंगे। शुरू हो चुकी? हाँ, बजानी शुरू होगी। ये किसान बैठे हैं, ये बजानी शुरू कर दिए इन्होंने। अच्छा जी। और बजा के रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंक देंगे। अध्यादेश वापिस लो या सरकार को उखाड़ेंगे। सर एक आपने बहुत बड़ी बात कही है अपने यूनियन संगठन के प्रति कि हम वकील हैं, अधिवक्ता ग्रुप में हमारा कोर्ट प्रेशर आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। सर आप किस प्रकार से तैयारी करके बैठे हुए? अगर इस आंदोलन के दौरान अगर हमारे किसान भाइयों पे जो मुकदमा दर्ज कर दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम लड़ेगी। अच्छा जी। उनके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। इनको खाने पीने की जो व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अगर इनके साथ कोई प्रशासन छेड़खानी करता तो सिर हम बुड़वाएंगे। चलो थैंक यू। तो दादरी के अधिवक्ताओं के रूप में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आज शान बनते हुए और दिखते हुए, क्योंकि किसान के बेटे बिटिया आज अधिवक्ता ग्रुप में देश के लिए सेवा कर रहे हैं और गरीबों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम भी कर रहे हैं। अब पूछते हैं कि 42 दिन तो हो चुके, लेकिन किसानों को न्याय कब तक मिल पाएगा अब अधिवक्ताओं के रूप में? सर ऐसा है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने 40-42 दिन हो गए इस किसानों के धरने को देखते हुए कि किसानों की जायज़ मांग है। किसान अपनी मतलब एक पेट की जो लड़ाई है उसके लिए किसान अपना आंदोलन करता है, बड़ा शांति प्रिय करता है। तो हमें ये नहीं दिखाई देता कि सरकार की मंशा कहीं पॉजिटिव हो। सरकार ये चाहती है कि या तो उग्र रूप करके इसको टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, या फिर इनको धड़ों में अपना बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये किसानों का एक मजबूती से, चाहे कितना ही टाइम लगो, आखिरी स्टेज पर है। तो आज एक न्यायपालिका के रूप में, अधिवक्ता के रूप में आप यहाँ पर धरना बैठे हुए, तो कानून प्रति कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो संविधान के तहत हो, लड़ी जाए और इनको अपना हक मिल पाए? ऐसा है, जो कानून इन्होंने जो 3 काले कानून हैं वो सरकार ने पास कर दिए, तो वो सरकार के पास एक मोनोपोली होती है जो कि कानून को पास करती है, उन्होंने पास कर दिए। न्यायपालिका इनसे हटके है। न्यायपालिका में ये कानून नहीं है, मतलब उसमें वो कर सकते, ये तो सरकार के अधीन है। सरकार इन कानूनों को रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका तो यदि किसानों के ऊपर कोई नाजायज़ किसान के ऊपर कोई झूठा मुकदमा या राजघराना जो ये देशद्रोही बैठे हैं ये कोई मुकदमा बनवाए, उनका तो न्याय मिल सकता है, लेकिन ये कानून पास करना ये सरकार का काम होता है। कहीं ना कहीं सरकार देशद्रोही इनको बता रही कि देशद्रोही है, पाकिस्तानी चीनी है, फंडिंग आती है बाहर विदेशों से, लेकिन आप कह रहे हैं देशद्रोही वो बैठे हुए। सब बात हजम नहीं हो रही। मयान एक तलवार 2 के बना रहे सर। किसान भी वही बातें अपना बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी वही बातें बोल रही। सब 7 दौर की बात हो चुकी। ऐसा है, जो किसान आज रोडों के ऊपर
चाहे ढांसा बॉर्डर की बात करो, टीकरी बॉर्डर की बात करो, शाहजहाँ बॉर्डर की बात करो, चाहे कितलाना टोल प्लाजा की बात करो, जगह जगह इतना जनसैलाब है। क्या ये इतना जनसैलाब देशद्रोही हो सकता है? ये किसान जो अन्नदाता है, पूरा देश इनका जो कमाई से जो अन्न से पेट भरता है, क्या ये देशद्रोही हो सकते हैं? ये ही सरकार जो वो कुर्सियों पर बैठे हैं, सरकार इनकी वजह से सरकार है। डॉक्टर साहब, संविधान क्या कहता है? पढ़ा है, करते हो, रोज अगुवाई करते हो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए। संविधान क्या कहता है? संविधान देखिए, कानून जितने भी बनाए जाते हैं वो आम जनता के लिए बनाए जाते हैं, और कोई कानून गलत बना दिया तो हमारी विधान पालिका है या हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास भी ये राइट है कि वो सरकार को तलब करके उसको कैंसिल कर दे। लेकिन उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ही मुट्ठी में ले रखा है। और रही बात अमेंडमेंट की, 1200 कानून तो मोदी सरकार ने रद्द कर दिए। अधिवक्ता साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मुट्ठी में सुप्रीम कोर्ट, मतलब संविधान तो खतरे में देश का। दोबारा कह रहा हूँ मैं, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज रोड के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसका मतलब और क्या होगा? फिलहाल भी कितने मामलों में कांग्रेस सरकार में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को तलब कर लेते थे भाई 100 चीजें गलत होगी, उसको रोक देते थे 1 मिनट में, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन साहब सरकार तो कह रही है कि जो कांग्रेस ही है, अन्य दल वाली पार्टी है, विपक्ष है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जब भी दिक्कत आती है ना, तो आदमी किसी न किसी के ऊपर बोलता ही है। ये गंदे लोग हैं, हठधर्मी लोग हैं, झुकने में इनको दिक्कत हो रही है, इतनी सी बात है। देखिए साहब, वार्ता के लिए तैयार भी है, 7 बार की वार्ता हो चुकी, जब ये बिल को मंजूरी दे भी, जब ये चीजें चेंज करने के लिए तैयार है, इसका मतलब कानून गलत बना है। ये बार बार कह रहे हैं ये चीजें बदल देंगे, ये चीजें बदल देंगे, इसका मतलब कानून गलत बन गया। ये बात तो सरकार ने मान ही ली। जब ये बार बार बुला रहे हैं तो कानून तो गलत है ही, बस कानून वापस लेने की बात है। ये झुकना नहीं चाहते, मूर्ख आदमी है, जनता की सरकार है, झुक जाना चाहिए। किसान भी अपनी कहीं ना कहीं इस ठंड के अंदर, सर्दी के अंदर मर भी रहे, मजबूर भी दिख रहे, क्योंकि कारण क्या मानते हैं? सरकार झुक क्यों नहीं रही? क्या सरकार में ऐसा लॉलीपॉप के है जो सरकार झुकना काम नहीं कर रही? आज मूर्ख आदमी और सूखे पेड़ कभी नहीं झुकते, गंदे आदमी हैं, इनको ये पता है। आज किसानों की बात मान ली, कल को और लोग रोड पे आ जाएंगे, वो अपनी बात मनवाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि हम झुकते नहीं है, इतनी बात है। तो अब क्या जो ऑल इंडिया फाउंडेशन वकीलों की होती है, अब क्या वो भी अपना समर्थन देगी या फिर दादरी भिवानी तक सीमित रहेगा? देखिए, जब दादरी भिवानी या हरियाणा पंजाब ने समर्थन दे दिया, आंदोलन जहाँ है वहाँ की वकीलों ने समर्थन दे दिया, तो बाकी हिंदुस्तान कहाँ है? तो क्या आप लोग भी काम करना बंद करेंगे? 63% खेती हरियाणा और पंजाब से है पूरे हिंदुस्तान में। तो जब हमारे यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, हम यहाँ तैयार हैं, तो बाकी देश के भी लोग तैयार होंगे। वकील साहब, एक बड़ा सवाल आपसे। पिछले दिनों हमारे कृषि मंत्री जय प्रताप जी ने उपवास किया SYL के मुद्दे के ऊपर, सब थोड़ी पुष्टि उसके ऊपर भी करें। बिजनेसमैन आदमी है, उसका इस देश की जनता से या हरियाणा की जनता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पेशेवर लोग हैं, सियासती लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमने इन लोगों का अपनी जबान से नाम भी लेना चाहिए। ये गंदे लोग हैं, ना इस समाज के हैं, ये बेचारे मूर्ख लोग हैं, इन्होंने इनको बना दिया, धोखे में आके बार बार धोखा खा रहे हैं, इतनी सी बात है। ऐसे आदमियों की हम चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, जब समय आएगा पब्लिक बदल देगी। मंत्री साहब तब तक होती रहती है, क्या करें, मजबूर है ना। एक बताऊं, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों भी आप लोगों ने था तो बदल देंगे, क्या बात होगी? ये लोग धोखा खा के, बेचारा किसान है, भोला है, इसको कोई आके बेचा ले, बेचारे बैठ के, अब की बार नहीं बेचेंगे, बदल देंगे। सर, अब ये जो लड़ाई है कब तक चलती रहेगी? क्योंकि 42 दिन तो बीत चुके और कहीं न 40 से ऊपर मौत भी हो चुकी। मेरे हिसाब से आर पार ही होनी चाहिए, नहीं तो सारा देश मर जाएगा। क्या लगता है आर पार में? या तो ये कानून रहेगा या किसान रहेगा, ठीक है। अगर ये कानून रहेगा तो किसान मर जाएगा, कॉमन सी बात है। या तो इस कानून को मरना है कि किसान को मरना है, ये किसान ने सोचना है। तो मेरे हिसाब से किसान ने ये सोच लिया, बारी बारी में इससे अच्छा तुरंत मर जाए, पहले मर जाए। कोई मुद्दा ही नहीं है, SYL सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं किया है। जब 370 वाला मुद्दा SYL से बहुत बड़ा था, राम मंदिर का मुद्दा SYL से बहुत बड़ा था, जब वो आराम से इन्होंने पास कर दिए, SYL क्या मुद्दा है? 1 मिनट का काम भी नहीं है, सरकार नहीं चाहती, राजनीति खत्म हो जाएगी इनकी। तो अब जो भाजपा के नेता है अपनी पीठ थपथपा रहे हो, किसान यूनियन के उनके पास समर्थन दे रहे, सर आप उनको कहाँ देखते हैं? भाजपा का कोई नेता नहीं है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। 70 साल से घुर में बैठ बैठ के इन्होंने षड्यंत्र किए हैं, ठीक है ना। पाप का घड़ा है, वो फूट गया। पब्लिक को थोड़ा अंदाजा था, लोग बदलाव चाहते थे, कहीं न कहीं पीछे कांग्रेस से भूल होगी, उस भूल की है ना एवज में बीजेपी आ गई। अब इनका मुखड़ा पता चल गया, बहुत गंदे लोग हैं ये, ना किसान के ना आम जनता के। पूरे हिंदुस्तान का एक वर्ग तो ये बता दो, राजनीति के कुछ घरानों को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का एक वर्ग तो बता दो सुखी है।
कोई अध्यापक सुखी हो, कोई और किसी डिपार्टमेंट का आदमी सुखी हो, सारा देश बेच दिया इन लोगों ने। सरकार तो कह रही मंडी खत्म नहीं होगी, हम बात भी मान रहे हैं, लेकिन किसान है अपने आठ पर बने हुए। मंडी खत्म होने की बात तो जब है जब मंडी है, इस कानून में मंडी नहीं है। खत्म तो कोई चीज़ जब होगी ना जब वो धीरे धीरे हो, इस कानून में मंडी नहीं है ही नहीं। कोई आदमी अपनी चीज़ कहीं बेचो, ये झज्जर में पानीपत में गोदाम बना दिए, मंडी नहीं आ गई है, और ये उद्योगपति में मंडी आ गई। उद्योगपति कह रहे हैं हमारा नहीं खरीद रहे, ये गोदाम किस लिए बना दिए? तो हज़ारों करोड़ का कारोबार कर लिया पहले ही। 7वें महीने में जुलाई में कानून लेके आए, 5वें महीने में गोदाम बन गए। तो कौन कह रहा है? मंडी तो है ही नहीं, गोदाम आ गए। लेकिन एमएसपी की सारी छेड़छाड़ी की बात कर नहीं करेंगे। एमएसपी है ही नहीं, छेड़खानी कहाँ करोगे आप? कहाँ एमएसपी? एमएसपी हो और फिर गवर्नमेंट का भी छेड़खानी नहीं करेंगे, एमएसपी है ही नहीं। लेकिन सरकार अमित शाह 32-33 एमएसपी यार मैं जवान से पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। कागज पे कहा एमएसपी, क्या क्या बेच दिया दादरी वालों ने एमएसपी पे? बता दो तो मेरे को। 1400 रुपये में बाजरा बेच के आ रहे हैं, 1300 रुपये में बाजरा बेच के आ रहे हैं, हज़ारों लोगों का बाजरा घर पड़ा है। सर ये कितनी बात सत्य है कि राजस्थान से, यूपी से, जो आसपास के राज्य वहाँ से बाजरा यहाँ पे आया? आप यहाँ का रिकॉर्ड छान लें, 500 एकड़ जमीन थी यहाँ की बाजरे की, 5000 एकड़ जमीन का बाजरा बिक चुका है, और 1500 लोग अभी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहाँ से आ गया बाजरा मंडी में? तो सरकार की मंशा समझ में आई कुछ? हमें तो समझ में आ रही है, इन भाइयों को समझ में आ रही है बस। तो आप आपके रूम में, काले कोट के रूम में कब समझाया जाएगा? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, आप भी लोगों को समझाएं, हम लगातार बता रहे हैं। जो बार एसोसिएशन दादरी है, अब वो भी काम बंद करेगी? आपके फिलहाल काम बंद है कोरोना? देखिए जो बार एसोसिएशन में काम हो रहा है वो भी नहीं लोगों का हो रहा है। हम तो आज बंद कर देंगे, लेकिन वहाँ भी यही लोग परेशान होंगे। ये लोग न्याय लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उसको हम ये भाई बंद करना चाहें, हम 5 मिनट बंद कर देंगे। दादरी बार एसोसिएशन का अगर बात की जाए, प्रधानों के रूप में बात की जाए और अधिवक्ताओं के रूप में बात की जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया किसानों के लिए प्रति भी, और किसान को, सरकार को भी चेताया कि अब किसान की अगुवाई काला कोर्ट करेगा, कोर्ट परिसर के अंदर वैसे करेगा, और वैसे उनके साथ में अनुदान के रूप में देता कंधे कंधे मिलाकर देता रहेगा। चैन से उनसे आज ना किए खास रिपोर्ट।